कानपुर के अखिलेश दुबे मामले में जितने भी पीड़ित हैं उन सब ने मिलकर बनाया है मुक्ति मोर्चा, अखिलेश दुबे मुक्ति मोर्चा। इसी मोर्चा के जो कुछ सदस्य हैं वो गए थे केडीए वीसी से मिलने के लिए और उन्होंने कुछ बड़े आरोप लगाए हैं। इस मुक्ति मोर्चा के जो सदस्य हैं, यानी कि जो अखिलेश दुबे प्रकरण में जो पीड़ित हैं, जिन्होंने तहरीर दी है या जिन्होंने मुकदमे लिखाए हैं, उन लोगों का ये कहना है कि अखिलेश दुबे ने पूरे इंडिया में, मतलब पूरे देश में तकरीबन 10,000 करोड़ की संपत्ति पे कब्जा कर रखा है। हालांकि ये सिर्फ उनका आरोप है, लेकिन उन्होंने ये एक नया आरोप लगाया है। उन्होंने केडीए वीसी से मिलकर ये भी कहा कि जितनी भी संपत्तियां हैं, कम से कम जो कानपुर में हैं, उनकी जांच कराई जानी चाहिए और इसके साथ ही साथ जो अवैध कब्जेदार हैं उस पर बुलडोजर भी चलना चाहिए, यानी उनको खाली कराया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ अन्य आरोप भी लगाए हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक एक करके दिखाते हैं कि इस पूरे मामले में जितने भी पीड़ित हैं उन्होंने अब क्या नए आरोप लगाए हैं। शुरू से इस मामले में जो अखिलेश दुबे से जुड़ा हुआ मामला है, उसमें केडीए और नगर निगम का जो रवैया रहा है वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में रहा है। विभिन्न स्रोतों से विभिन्न जानकारियां आ रही हैं। कोई कह रहा है 2,500 करोड़ है कानपुर में, कोई कह रहा है 5,000 करोड़ कानपुर में कब्जा किए हुए ये आदमी। लेकिन जो और लोगों ने बताया कि जो पुलिस और प्रशासन को इसकी संपत्तियां पूरे देश में मिली हैं, नैनीताल से लेकर देहरादून तक, गोवा तक, तो 10,000 करोड़ की संपत्तियां इसने कब्जा करी। अखिलेश दुबे एवं इसके गुर्गों द्वारा जो अवैध भवनों पर निर्माण कराया गया है, उस पर कम से कम अब कानपुर विकास प्राधिकरण को भी एक कदम आगे आके एक सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे समाज में एक मैसेज जाए कि कानपुर विकास प्राधिकरण भी कोई ना कोई कार्रवाई कर रहा है माफिया के ऊपर। शहर में हमें तो लगता है कि जितने भी शहर में संपत्तियां हैं या तो अखिलेश दुबे की हैं या उनके गुर्गे की हैं। अखिलेश दुबे के पास एक सोने की छड़ी है और वो सोने की छड़ी ऐसी है कि उसको जहां दिखा देगा वो पार्क में स्कूल बना देगा, वो किशोरी वाटिका बैंकेट बना देगा, जितने भी गेस्ट हाउस है बना देगा। फिलहाल सिर्फ 5 मुकदमे हैं अखिलेश दुबे और उनके गैंग के ऊपर और अभी कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। और इसके साथ ही साथ तहरीर कई सारी आई हुई हैं और अभी तक ये मामले सिर्फ आरोप के ऊपर हैं, क्योंकि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है, जब तक कोर्ट में ये साबित नहीं हो जाता है कि आरोप सच है, तब तक किसी को अपराधी नहीं माना जाता। लेकिन फिलहाल नए नित्य आरोप इस पर निकल के सामने आ रहे हैं और देखने वाली बात ये होगी कि इनमें जब जाँच होती है तो क्या निकल के आता है और कोर्ट इन सारे मामलों में क्या फैसला सुनाती है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।